गुड इवनिंग। तो जनरली क्या है कि मैं जब भी कोई कंपनी कवर करता था तो अब तक वो सारी एसएमई सेगमेंट की थी और ग्रोइंग जो ग्रोथ रेट जिनका 50% से अबव था उन्हीं कंपनियों के बारे में हम डिस्कशन करते थे। लेकिन आज मैंने सोचा कि एनबीएफसी हम बैंक में से किसी को देखते हैं, तो आज हम कोटक महिंद्रा के Q2 रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे। तो अपने यहाँ पर जो अभी ये जो बैंकिंग और एनबीएफसी वाला जो सेगमेंट है, साल 2024 में मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। उसका सिंपल सा रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पर जो है डेलिकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी और ग्रोथ उस हिसाब से आ नहीं रही थी। क्योंकि आप देखेंगे कि आरबीआई का जो रेपो रेट है वो ऑल टाइम हाई पर है, और ऊपर से जो लोगों का जो कस्टमर शिफ्ट होता है ना, जैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन कंज्यूमर शिफ्ट हुआ, तो ऑनलाइन वाली जितनी भी कंपनियां थी वहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ आया। उसी हिसाब से यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में भी थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि लोग जो पहले एफडी वगैरह कराते थे वो न करा के डायरेक्ट शेयर मार्केट वगैरह में या अदर जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है उन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो लैंडिंग रेट है, जो लोन देने का जो ग्रोथ रेट है वो 13 से 14% है, और जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 7 से 8% का है। तो इसके बीच में जो गैप है ना, वो बैंक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कोटक महिंद्रा का Q2 का जो रिजल्ट था वो ठीक था, 20% के हिसाब से इन्होंने ग्रो किया है। और अगर यहाँ पर और भी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे इनका कासा जो रहा था वो भी ठीक ठाक ही था, 14.13% इनका रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ इनका 16% का, विच इज़ वेरी गुड। देखो, बैंक के अंदर आप जब भी एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात ना करके रिटर्न ऑन असेट आपको देखना चाहिए, और इसका जो रिटर्न ऑन असेट है वो 2.5% से ज़्यादा है, विच इज़ गुड। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी को ना देखते हुए हमें यहाँ पे बुक वैल्यू को देखना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग को नहीं देखना है। तो बुक वैल्यू भी इसकी देखेंगे, जब भी किसी एनबीएफसी या बैंकिंग की बुक वैल्यू 3% से कम है, 3 टाइम्स से अपने कम है उसकी बुक वैल्यू, और वो 20% के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो उसे आप सेफ या सही मान के चलिए। तो कोटक महिंद्रा का मुझे याद है 2019 में मैंने इसमें 1600 के करीब इसका शेयर रहता था, तब इन्वेस्ट किया था, और तब से लेके देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है इस बैंक ने। और ऐसा लग रहा है जैसे इसका शेयर है जो वो ब्लैक होल में चला गया और वक्त इसके लिए रुक सा गया है। तो ग्रोइंग कंपनी बैंक है, ऐसा नहीं है कि इसने ग्रोथ नहीं दिखाई है, यही एक मेजर रीज़न है कि मैंने इससे एग्जिट नहीं किया। जब होता क्या है कि आप ज़्यादातर एसएमई सेगमेंट में या ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा एक ऐसा शेयर या एक ऐसी बैंक या कुछ कंपनी में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए जो थोड़ा आपके पोर्टफोलियो को सिक्योरिटी या डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कराए। तो कोटक महिंद्रा उसी टाइप का बैंक है, जो आप अगर अभी इस समय पे आप देखेंगे तो इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से सही है, महंगा शेयर नहीं है। अभी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो सही रहेगा, कुछ ऐसी दिक्कत वाली चीज़ इसके अंदर है नहीं है। और अगर इसमें बैंकिंग और एनबीएफसी में अगर प्रॉब्लम वाली बातचीत देखें, तो इनका जो टोटल जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर 80% इनका सिक्योर लोन है, और 20% जो लोन है वो अनसिक्योर्ड है। सिक्योर लोन में आपके जैसे होम लोन, लैप हुआ और ऑटो लोन, ये जितने भी रिटेल वाले लोन्स होते हैं वो सिक्योर लोन क्या जाते हैं, जहाँ पर कोई भी हाइपोथिकेशन मॉर्गेज या किसी तरीके का जैसे बोलते हैं मॉर्गेज वगैरह किया हो, वो सिक्योर लोन में आता है। और अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जहाँ पे कोई भी सिक्योर्ड या कोलेटरल वगैरह नहीं दिया गया होता है। तो इसमें आप देखेंगे जो एमएफआई वाला सेगमेंट है और जो क्रेडिट कार्ड वाला सेगमेंट है, इसमें सारी बैंक्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्होंने भी अपनी कॉल में यही कहा था कि साल 2024 की शुरुआत में ही इन्होंने एमएफआई वाला जो सेगमेंट था उससे लगभग पुल आउट कर लिया था, और जो वहाँ पे डिसबर्समेंट है लोन का बहुत ही रेयरली हो रहा है, यानी देख बार के लोन कर रहे हैं। और जो क्रेडिट कार्ड वाला वहाँ पर भी उन्होंने अपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। जो चीज़ इसके फेवर में लाई गई थी वो ये थी कि आरबीआई ने इनके जो डिजिटल अकाउंट वाला जो प्लेटफॉर्म था अकाउंट ओपनिंग के लिए, उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। अभी वो कब हटेगा इसके बारे में मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बताया, फ्यूचर के लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी है। जहाँ तक है सेम प्रेस यानी 20 या 18% की ग्रोथ का ही वो अनुमान लगा के चल रहे हैं। और बाकी का अगर आप इसकी चीज़ देखेंगे तो लगभग 26,000 करोड़ का इनके पास जो नेट इंटरेस्ट इनकम आया है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जैसा मैंने पहले बताया था लेस देन 3 टाइम्स है, और 89% सिक्योर पोर्टफोलियो इनके पास। तो अगर आप देखेंगे पैट मार्जिन भी 13% रहा है, और सेल्स गुड जो थी अपनी वो 20% के करीब रही है। रिटर्न ऑन असेट 2.53 है, नेम इनका 4.45% है। तो देखो, फंडामेंटली कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही अच्छी बैंक है, और पिछले 5 साल में कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है। लेकिन फ्यूचर में अगर ये बैंक किसी तरीके से ग्रो करता रहा तो शेयर एक ना एक दिन चलेगा ज़रूर। और इसका जो मेजर अभी दो सेक्टर मैंने जैसे बोला, एमएफआई
और दूसरा क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे इस बैंक को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन कुछ सेगमेंट ऐसे भी है जहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं, जैसे इनका म्यूचुअल फंड वाला जो बिजनेस है, वहाँ पे ये 35% से ज़्यादा से ग्रो कर रहे हैं। तो इंडिया के टॉप 5 जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें से कोटक महिंद्रा भी एक है। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छे से उस अपॉर्चुनिटी को टैप करके चल रहे हैं और वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हैं, फ्यूचर में भी और अग्रेसिवली आगे जाएंगे। और इन्होंने बोला था इनका जो जो रिटेल वाला सेगमेंट है उसके अंदर थोड़ा सा क्या है, जैसे सीवी कमर्शियल व्हीकल वाले जो लोन्स हैं वहाँ पे थोड़ा क्या है कि साइकिलिंग डाउनफॉल की तरफ है, तो लोन का रेट भी थोड़ा जो ग्रोथ रेट है वो डाउन रहा। और दूसरा इन्होंने बोला कि सीजन्स वगैरह की वजह से, क्योंकि कोटक के ट्रैक्टर लोन में बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर है, तो वहाँ भी इनका जो ग्रोथ रेट है थोड़ा डाउन रहा, क्योंकि ट्रैक्टर की सेल्स का इन्होंने बोला था हम यूज्ड वगैरह पे फोकस करेंगे और अपना जो सिक्योर्ड लोन है उसमें अपना प्रेजेंस जो है ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो गुड है। लेकिन अभी जो सिनेरियो है बैंकिंग का वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि लोग एफडी वगैरह में पैसे नहीं लगा रहे हैं। बैंक का जनरली आप देखेंगे तो बिजनेस क्या है, बैंक जो सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट से जो आपका पैसा आता है उसी को लोन के थ्रू वो बांटता है, और उस इन दोनों के रेट में जो गैप होता है उसी के थ्रू तो वो अर्न करता है। तो बैंक का क्या है कि अभी जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह में थोड़ा चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो बैंक का देखेंगे, जैसे उन्होंने बोला कि इनका 16% डिपॉजिट रेट है, तो इंडस्ट्री का 13 से 14% भी नहीं है, तो उसमें इस हिसाब से इनका ठीक ठाक है। तो कोटक इज एक्चुअली गुड बैंक टू इन्वेस्ट, और लेस देन 3 टाइम्स इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो ये कुछ इंडिकेटर हैं जिससे आप कोटक को देख सकते हैं। बाकी का किसी और दिन फिर किसी इसके बारे में डिटेल से और इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।